कीर्तिमान बनाना हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ना हो, हिंदुस्तान की ये पुरानी आदत रही है और इसी आदत को दोहराते हुए एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट पर इंडिया के अंदर बातचीत हो रही है। लेकिन जिस खबर के ऊपर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिबेट डिस्कशन बातचीत हो रही है, आप गूगल करें तो टॉप जो स्टोरीज आएंगी, इसरो की एक और बड़ी कामयाबी से ये खबर जुड़ी है। बात उस खबर की जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्पेस साइंस की दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा दुनिया मान रही है। इसका सबूत दिया है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये तयन करेगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अमेरिका क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है। लिहाजा ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शायद तकदीरों का फैसला, इस पूरे खित्ते की तकदीर का फैसला करेगी। जो अमेरिका ने अचानक मांगी भारत से मदद, इसके लिए नासा ने बकायदा इसरो को इनवाइट किया है। आखिर क्या है नासा के इस इनवाइट में और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ही क्यों होगी चंद्रमा पर बस्ती बसाने में सबसे बड़ी मददगार, समझिए इस रिपोर्ट में। खला की तस्खीर में बड़ी छलांग, इंसान चांद के करीब पहुंच गया। इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब एक, लेकिन ये काम मुख्तलिफ कैसे है और भी यूनिक और अनोखा कैसे है। शुरू होती है बेंगलोर से, जहां हाल ही में भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई। इस मीटिंग में इसरो, नासा और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी शामिल हुए। टाइमिंग को आप देखिए, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यानी कि ट्रस्ट इनिशिएटिव मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका ने इसरो को अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया है। रुको जरा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, उसे समझिए। हाल ही में रशियन कॉस्मोनॉट्स ने अंतरिक्ष से भारत के तिरंगे के साथ एक स्पेशल मैसेज भेजा था। उसके ठीक अगले ही दिन नासा का ये ऑफर आना ये साफ दिखाता है कि स्पेस की रेस में आज भारत दुनिया के लिए कितना अहम हो चुका है। जिसमें जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। कहा जा रहा है कि भारत जो है उसका जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें तकरीबन जो शेयर है 2% है ऑफ द $447 बिलियन, जो टोटल स्पेस इकोनॉमी का खर्चा है, जो बजट है दुनिया का, उसमें भारत का 2% है। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी। ठीक है जी। अब ये जो 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%, और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे, जो कि इंडिया का 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे। एंड इफ इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 15%, रिमेंबर कि कितना को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या हमें अमेरिका की जरूरत है, क्या हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। देखिए, भारत का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम अपनी रफ्तार से चल रहा है। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, साल 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार होगा और साल 2040 तक भारत का अपना अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन नासा के इस मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने से भारत को शॉर्टकट में वो एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके लिए दशकों की रिसर्च चाहिए होती है। साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो के एक एलिमेंट, आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। आईटी सेक्टर के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी, तो तमाम चीजें जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कर रहा है, इनसे बराह रास्त ना किसी के घर में चावल और रोटी और दाल आती है, ना किसी को नौकरी मिलती है।
ये क्या करता है, इससे मौके पैदा होते हैं, मस्बत मौके पैदा होते हैं जिसका फायदा उठाकर आप अपने अवाम की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों का कोई मकसद नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका फायदा बराह रास्त अवाम की जिंदगी पर नहीं आता। अब अवाम की जिंदगी आपने जो बेहतर करनी है, जो इन मौकों से जो ये पैदा हो रहे हैं उनसे जो आपने फायदा उठाना है। अब आप देखें कि सिर्फ एक चीज की अगर मैं मिसाल दे दूं तो उससे शायद लोगों को बात समझ में आ जाए आसानी से। सऊदी अरेबिया ने पिछले साल आपके साथ डिफेंस पैक्ट किया, पहले से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे ख्याल में चाइना और सऊदी अरेबिया दुनिया में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त रहे हैं। पिछले साल डिफेंस पैक्ट हुआ, इस साल अब ट्राइपार्टाइट हो गया, अब तुर्की भी उसके अंदर आ गया। तो कितनी ज्यादा कुर्बत है इस वक्त सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे पिछले 4 साल में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी की है? उन्होंने हमारे रोल ओवर्स जो हैं बहुत बेहतर कर दिए हैं और कंसेशनल तेल की बातें हो रही हैं। सो इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब सऊदी अरेबिया आपकी मदद करना चाहता है। वो अगर आपकी मदद ना करना चाहें तो फिर ये कर्जे भी ना देना, तो वो आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके बावजूद मेरा सवाल यह है कि सरमायाकारी क्यों नहीं वो कर रहे? कोई आपके पास कोई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोई कमजोरियां हैं ना, जिसकी वजह से जो आपका दोस्त है, जो आपकी मदद भी करना चाहता है, चीन कितना जबरदस्त आपका दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में काम आता है। चीन ने पिछले 3 साल में क्या मुल्क के अंदर सरमायाकारी कर दी? दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया से भारत के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आने वाले चंद्र अभियानों को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह पहल आर्टेमिस कार्यक्रम और भारत अमेरिका के बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग से जुड़ी बताई जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि चांद पर अभी भारत का कोई घर बन चुका है, बल्कि भविष्य में चंद्रमा की सतह पर लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी के लिए जरूरी तकनीक और आधारभूत ढांचा तैयार करने की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। नासा के अनुसार उसके मून बेस की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मानव गतिविधियों को लंबे समय तक समर्थन देने की है, जहां बिजली, पानी, संसाधनों के उपयोग, रोबोटिक्स और रहने की सुविधाओं जैसी तकनीकों की जरूरत होगी। ऐसे समय में भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ISRO ने चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी तकनीकी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था। इस उपलब्धि ने भारत को चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच चंद्र अभियानों में सहयोग आगे बढ़ता है तो इससे वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष तकनीक और भविष्य के मानव मिशनों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मून बेस की इस महत्वाकांक्षी योजना में भारत किस तरह की तकनीकी या वैज्ञानिक भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों में इसका परिणाम कितना बड़ा होगा। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चांद पर इंसानों की स्थायी मौजूदगी का सपना अब केवल विज्ञान कथा नहीं, बल्कि धीरे धीरे वास्तविक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहा है। आने वाले समय में भारत की भूमिका इस पूरी कहानी का एक अहम अध्याय बन सकती है। अगर आपको ऐसी जानकारीपूर्ण और अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।